हुड्डा ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में रणदीप सुरजेवाला को उन्होंने गले लगाया और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने ये जो फोटो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गले तो मिल लिए हैं, दिल मिल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एकजुटता का संदेश देने की कई बार कोशिश की जाती है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमेशा ही जब भी बात आती है एकजुटता को लेकर तो कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई दूरियां नहीं है, लेकिन वो दूरियां नजर आ जाती हैं। और इसी वजह से यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि गले तो मिल गए, लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये एक तस्वीर शेयर की गई शक्ति सिंह गोयल की तरफ से, जो कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी हैं, और उन्होंने उस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि एकजुटता का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यही है, रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, वही सवाल उठ रहा है कि गले मिल लिए हैं, लेकिन क्या दिल मिल पाएंगे? बिल्कुल विनय, देखिए जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आई हैं, शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से ये सोशल मीडिया पे ये तस्वीर जो है वो पोस्ट की गई, कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, पिछले 8 से 10 सालों की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस की जो आपसी फूट है, आपसी लड़ाई है, वो जगजाहिर है। तमाम जो लोग हैं वो एकजुट करने का प्रयास कर चुके हैं, चाहे प्रभारी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बार बार सामने आती हैं कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो ऐसे में ऐसी तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं दर्शकों को या फिर तमाम जो हरियाणा वासी हैं उनको ये मैसेज जरूर देना है कि जो है अब हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा कांग्रेस एकजुट होने वाली है। क्योंकि देखिए, दो कट्टर जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए दो खेमे माने जाते हैं, वो दो खेमों की गले मिलते हुए तस्वीर जो है वो सामने आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पिछले जो एक दशक की अगर बात की जाए, तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश में संगठन बनाने में भी असफल रही है, क्योंकि आपसी गुटबाजी जो है वो जगजाहिर है। आपसी गुटबाजी के चलते संगठन तक खड़ा नहीं कर पाए, जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जो करने की बात है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तमाम जो कांग्रेसी एक होने की बात है, उसकी एक सांकेतिक तस्वीर इसको हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये पता लगाना होगा कि ये सांकेतिक जो तस्वीर जो पोस्ट की गई है, क्या सच में जो गले के साथ साथ दिल भी मिल पाए हैं। जी बिल्कुल। और रवि, एक चीज और, आप क्योंकि आप राजधानी में बैठे हैं, वहां से आप देखते हैं हरियाणा की राजनीति को ज्यादा करीब से देखते हैं। ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, पहले चरण की बात कर ली जाए, दूसरा चरण भी लगभग खत्म होने को ही है। दोपहर 3:30 बजे के बाद यात्रा पंजाब पहुंच जाएगी। इस यात्रा के जरिए जो कोशिश की जा रही थी, जो प्रयास किए जा रहे थे, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कितने सफल होते नजर आए? देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जो है कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार एक मोमेंटो जो क्रिएट किया था जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस मोमेंटो को अभी तक कायम रखने में जो है तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आए हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी एक अच्छी गैदरिंग के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश करी। और पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण भी कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है सफल माना जाता है। दूसरे चरण की अगर बात की जाए, 5 दिन जो ये यात्रा है वो हरियाणा में रही, और लगातार जिस प्रकार से पानीपत एक बड़ी रैली को संबोधित भी जो है राहुल गांधी ने किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार पर उनकी तरफ से निशाना भी साधा गया। लेकिन बात यह आती है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है निकाली जा रही है, क्या वो दिल भी जोड़ पाएगी? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करें, हरियाणा कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो एक दूसरे से जो है प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस लगातार अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष इसी चीज को लेकर निशाना साधती रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, क्योंकि आपसी गुटबाजी जो है वो जगजाहिर है। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विनय, देखिए सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो है वो सामने आता है, कुमारी शैलजा जो गुट है वो अलग है, किरण चौधरी अपनी अलग जो है कहीं ना कहीं अपना जो विपक्ष
के जो है जो तमाम जो किरण अपने अपनों के सामने जो है एक प्रोग्राम उनकी तरफ से चलाया जाता है। तो इसी प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है कहीं ना कहीं अब हरियाणा की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति में पहुंच गए हैं, क्योंकि देखिए राज्यसभा सांसद वो राजस्थान से बनाए गए, तो कहीं ना कहीं डर उनके मन में भी था कि हरियाणा से अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो राज्यसभा की सीट है वो पक्की नहीं मानी जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए उनको राजस्थान भेजना पड़ा। तो ये गुटबाजी है और आने वाले समय में पता लग पाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने सच में दिल भी जोड़े हैं या सिर्फ कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के रूप में एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का था। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने रवि कि क्या वाकई में ये दिल मिल पाए हैं, नहीं मिल पाए, ये बड़ा सवाल है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए, इस यात्रा के जरिए जो प्रयास करने की कोशिश की जा रहे हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं।